हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरे हिसाब से आप अच्छे होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं, ठीक है। इस बार क्योंकि मैं क्वेश्चन 25 तक शॉर्ट के जरिए मैं आपको पहुंचा चुका हूं, ठीक है। ये कह रहा है मिलिंद पन्हु, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य है संवाद रूप में है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागसेन, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यानी अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में 1997 में आया था, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ा रहा हूँ मैं। सूची 1 में ग्रंथकार दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके मूल ग्रंथ दिए हुए हैं, यानी उन्होंने किस ग्रंथ की रचनाएं की थी। जैसे बरामेर इन्होंने की थी व्रत संहिता, नंबर 3 हो जाएगा इनका, यानी ए। और विशाख दत्त ने की थी देवकी चंद्रगुप्तम, यानी बी। और शूद्रक की थी मृच्छकटिकम, ठीक है, ये हो जाएगा सी। बिलन की थी विक्रम देवचारित, ये हो जाएगा डी। हमारे हिसाब से इसमें विकल्प कौन सा होना चाहिए? 3 से शुरू होना चाहिए, 3 4 और सी का 2 है और डी का 1 है। 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है। 1998 का प्रश्न। मृच्छकटिकम शूद्रक, ये सही है। बुद्धचारित वसुबंध, नहीं, ये वसुबंध की नहीं थी, शायद बुद्धचरित विष्णु शर्मा की थी। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, ये सही है। हर्षचरित बाणभट्ट, ये भी सही है, ठीक है। यानी कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, यह प्रश्न भी 1998 का है। अष्टांग मार्ग दीप वंश की जो विषय वस्तु थी ना, उसका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ऐसा कौन सा शाही आदेश है इनमें से? इनमें है ऑप्शन नंबर ए, सोहगौर ताम्रपत्र। इसमें देश में संकट काल में उपयोग होने के लिए खाद्यान्न को सुरक्षित रखा गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 1998 का ये भी। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध ने ना अपना पहला धर्म उपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। दूसरा भी ठीक है। तीसरा मैच नहीं, सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि जो राजगीर थी ना, वो बिंबिसार की राजधानी थी। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये सही है। ये बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, लेकिन ये जैन धर्म और हिंदू धर्म की भी शिक्षाएं दी जाती थी इस नालंदा विश्वविद्यालय में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? हमारा सिर्फ तीसरा गलत था। तीसरा इसमें है, ये ख़त्म हो जाएगा। तीसरा इसमें है, ये ख़त्म हो जाएगा। और ये भी नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। इसमें क्या कह रहा है? 32 इस प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। अब हम कूट देखते हैं, कूट क्या है। कूट है ये कूट है और ये कथन है ए और कारण कथन आर। मैंने यहाँ कथन लिख दिया लेकिन ये कारण हो जाएगा, ठीक है। ये कारण आ रहा है, गलती से टाइप हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। हाँ, ये सही है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि, ये दृष्टि है, ठीक है, के विचारों का प्रसार किया। हाँ, उन्होंने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि यानी सभी धर्मों को समान सम्मान दिया था, विचारों का प्रसार किया। उसके विचार सभी धर्मों के प्रति समान थे, ठीक है। उसने किसी पर भी धर्म को थोपने का प्रयास नहीं किया, जबरदस्ती थोपने का प्रयास नहीं किया। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। हाँ, अब आप देख सकते हो ये इसकी सही व्याख्या करता है क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, थोड़ा पीछे हो गया था इस पे। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में निम्नलिखित का आने का सही काल अनुक्रम क्या है? इसके काल अनुक्रम पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। इसमें सबसे पहले आई थी नगर संस्कृति, ठीक है, तो इसमें 4 से शुरू हो जाएगा। ये गलत, ये गलत, ए और बी तो गलत हो जाएंगे, ये दोनों नहीं होंगे। अभी एक तो ये बच्चा ऑप्शन, ये बच्चा सी और डी। दूसरे नंबर पे आए थे लोहे का हल, फिर लोहे का हल था, पहले लोहे की खोज हो चुकी थी ना। फिर चांदी के जो सिक्के थे वो गुप्त काल में आए थे, जबकि लोहे के हल बहुत पहले विकसित हो चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के अवशेष मिलते हैं ना, इस वजह से। सोने के सिक्के, हाँ, फिर इसके बाद ये आए थे सोने के सिक्के। सोने के सिक्के जारी किए थे कुडल कड़भिसेस ने, जो कुषाण वंश है ना, कुषाण वंश से संबंधित था ना, इस वजह से। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 3 2 1, यानी कि 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं, यानी कि संगम राज्य के विषय में सिर्फ हमें उसके 2 अभिलेख बता दें, एक तो दूसरा बताता है और 13वां। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 35, यूनानी कुषाण और शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों अपनाया था बौद्ध धर्म को? क्योंकि हिंदू धर्म में ना जातियां बहुत थीं और जातियां बहुत आज भी हैं। तो उन्होंने क्या, जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? हमें पत्तन का नाम पता है, ताम्रलिप्ति पत्तन से संचालित होता था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर।
37। ये 1999 का प्रश्न है। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द मेरे निर्जाति समूह को नहीं, या बारी हाँ आर्य श्रेष्ठ वंश, क्योंकि आर्य का अर्थ होता था श्रेष्ठ, क्योंकि आर्यजन के जो लोग थे ना वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, इस वजह से आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के मध्य प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थानीय यूनानी राज्य था, स्थापित यूनानी राज्य था, यूनानी राज्य वो था बैक्ट्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, नहीं 39 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? सर्वाधिक शक्तिशाली था मगध, क्योंकि ये भौगोलिक स्थिति इसकी काफ़ी मजबूत थी, हाथियों की भी अधिकता थी और इसके राजा भी बहुत शक्तिशाली हुए। पहला शासक इसका बिम्बिसार था और बिम्बिसार जो थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे और ये हुआ था 512 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। सबसे पहले इनमें से कौन आया था? हुएनसांग तो 629 ईस्वी में आया था। फाहियान कौन से पे? हाँ 40वें पे चल रहे थे हम। हुएनसांग आया था 629 में, यानी कि इनमें से मुझे इतना पता है फाहियान पहले आया था हुएनसांग से। ये हो जाएगा 3142, क्योंकि पहले आया था मेगास्थनीज पहले आया था, फिर आया था फाहियान, फिर आया था हुएनसांग और फिर आया था इत्सिंग आया था लास्ट में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हुणाक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। यूपीएससी सीएसई 1999 यानी प्रीलिम्स में आए थे ये सब क्वेश्चन, ये जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये सब प्रीलिम्स में आए थे, ठीक है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये था दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए थे भारतीय व्यापारी अधिकाधिक, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, 42, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, पहले कथन को पढ़ते हैं। कथन, जैन धर्म के अहिंसा पर बल, कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। हाँ, जैन धर्म के अहिंसा पर बल, जैन धर्म अहिंसा का पालन करना चाहता था, लेकिन कृषकों ने अपनाया क्यों नहीं, अपनाने से रोका। कृषकों को अपनाने से इसलिए रोका, कारण ये कृषकों में कीटों और पीड़कों की हत्या शामिल है। हाँ, कृषि में कीटों और पीड़कों की हत्या इसलिए शामिल है, जब कीटनाशक दवाइयों से उसकी रक्षा करते हैं तो कीटों और पीड़कों की हत्या होना जायज़ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। हाँ, उन्होंने जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों
को नियंत्रित करता था। हाँ, ये दोनों सही हैं और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। हाँ, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। शकों द्वारा नहीं, हमें पता है ग्रीकों द्वारा लाया गया था। ग्रीक में एक शासक हुआ था जिसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसे हम सिकंदर की उपाधि देते हैं। सिकंदर की उपाधि दी जाती है उसे। वो दुनिया को जीतने निकला था, शायद अलेक्जेंडर था, वो दुनिया को जीतने निकला था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रीकों द्वारा। उसी ने सबसे पहले सैन्य शासन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 45। कथन ए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय यानी उदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। हाँ, ये सही है, सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। और कारण, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। हाँ, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, लेकिन ये प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का ये अभ्युदय मतलब ये पर्याप्त विस्तार है, यानी कि दोनों कथन तो सही हैं लेकिन अलग अलग सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46। सिकंदर के हमले के समय भारत पर निम्नलिखित राजवंश में किस एक का शासन था? किस एक का शासन था? उस टाइम पे ना तो मौर्य वंश था, न कण्व वंश था, शुंग वंश था, नंद वंश था। ठीक है, और नंद वंश का उस समय घनानंद बैठा था गद्दी पर। घनानंद था, घनानंद, नंद वंश का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 47। सुमेलित कीजिए। लोथल गोदीबाड़ा था और कालीबंगन जुता हुआ खेत, यानी एक ये दो ये, तो ए बी सी डी। अभी तो 2-1 हो चुका है। ठीक है, 2-1 हो चुका है और हम चलते हैं इसमें। और क्या करा? हाँ, धोलावीरा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, ये इसके सामने सही हो जाएगा। और ये बनावली हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख था। तो इसका हो जाएगा 2, 1, 3, 4। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी देखा होगा आपने, 2, 1, 3, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए नहीं, कथन ए, क्वेश्चन नंबर 48। 2001 यूपीएससी सीएससी हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। हाँ, ये सही हो जाएगा। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। वह बौद्ध धर्म को केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। मेरे हिसाब से इसकी ये भी सही हो जाएगा। 48 में है ना? हाँ, ये भी सही है, दोनों सही हैं। ठीक है, पर इसमें क्या कह रहा है? केवल, हाँ, वो महायान शाखा का समर्थक था ना हर्षवर्धन, इसलिए केवल उसी को लोकप्रिय बनाना चाहता था। ठीक है, हाँ, लेकिन ये तो शाखा को प्रयाग और बौद्ध एक दूसरे से कहाँ मैच खाते हैं, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 49 यूपीएससी 2001। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों
और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। हाथी का था, बाघ का था, गेंडा का था। हाँ, गाय का नहीं हुआ था। 49वें का ए हो जाएगा, गाय, इसका नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या पूछ रहा है? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संघ थी आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? कश्मीर वाली कुंडलवन में हुई थी, ठीक है, कुंडलवन में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी पता है? उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से एक सही सुमेलित है? हड़प्पा सभ्यता, मुझे तो कुषाण गांधार कला शैली क्या कह रहा है? सही सुमेलित है। हाँ, हड़ा सभ्यता, केवल बी ऑप्शन सही है इसका, यही मैच खाता है सिर्फ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं है क्योंकि उसमें नगर संस्कृति चित्रित दूसर मृदभांड नहीं थे। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, दूसर चित्रित नहीं थे, उन पर खूब अच्छी तरीके से चित्रकारी थी। मुगल काल में अजंता चित्रकारी नहीं, अजंता चित्रकारी ये भी नहीं। मराठा पहाड़ी चित्रशैली, ये नहीं होंगे, केवल बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? क्वेश्चन नंबर 52, चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन यानी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? इस पर विजय, इसमें देखो गौर से देखना, इसमें राजराज प्रथम भी है और राजेंद्र चोल भी है। ये चोल शासक थे, ठीक है। बट इसमें एक क्वेश्चन में इसका ऑप्शन तो ये है राजेंद्र चोल। इन्होंने पूरे श्रीलंका पर आक्रमण किया था, पूरे श्रीलंका पर। और जबकि जो है ना राजराज प्रथम, इन्होंने उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण किया था, उत्तरी पर। अब इसमें आप देखो, जब इन्होंने पूरी पर किया है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा, ठीक है।